नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष जवर। लेकर आया हूं आज आपके लिए विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक अपवर्तन। अपवर्तन को समझने से पहले हम लेंस देखेंगे कि लेंस क्या होते हैं। लेंस मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये उत्तल लेंस दो खोखले गोलों से मिलकर बना होता है। ये एक गोला है तथा ये दूसरा गोला है। इसी प्रकार अवतल लेंस भी दो खोखले गोले से मिलकर बना होता है। ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है। तो प्रत्येक लेंस दो खोखले गोले से मिलकर बना होता है। अब है लेंस से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ, जिसमें सबसे पहले है प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम ओ से लिखते हैं। क्या होता है, ये एक लेंस है उत्तल लेंस और यह अवतल लेंस है। ये लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु है जहाँ पर कोई किरण आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। इसी प्रकार इस अवतल लेंस में भी एक ऑप्टिक केंद्र पर कोई किरण आपतित हो रही है जो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब है वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से लिखते हैं, और वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि प्रत्येक लेंस दो खोखले गोले से मिलकर बना होता है। इसका ये एक खोखला गोला है और ये दूसरा खोखला गोला है। इसी प्रकार इसका ये एक खोखला गोला है और ये दूसरा खोखला गोला है। इन दोनों खोखले गोलों के जो केंद्र होते हैं, इन दोनों केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और इनको वक्रता केंद्र को प्रकाशिक बिंदु से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक ये वक्रता त्रिज्या हो गई, एक ये वक्रता त्रिज्या हो गई। ये वक्रता त्रिज्या अवतल लेंस की और ये वक्रता त्रिज्या। अब तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। क्या होता है, दोनों वक्रता केंद्रों को और प्रकाशिक बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र और ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट फोकस बिंदु, जिसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, एवं फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये बाहर की तरफ निकल जाती है और ये जिस बिंदु से आती हुई अपने को प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। ये हमारा फोकस बिंदु है और ये फोकस बिंदु हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा होता है। ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से ओ से लेके सी तक, ये इस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। यहाँ पर भी ये वक्रता त्रिज्या है सी और ये जो वक्रता त्रिज्या उसका आधा मान होता है फोकस दूरी। तो क्या होता है, फोकस बिंदु है फोकस दूरी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, दोनों लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब है फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी हमने बताया था कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको जानने के लिए हमें 3 किरणों का उपयोग में लेना पड़ेगा। पहली किरण, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर जाती है। जैसे कि ये एक उत्तल लेंस है, इस लेंस में ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई किरण आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस बिंदु में से होती हुई गुजर जाती है। इसी प्रकार दूसरी किरण जो है, अगर वो फोकस बिंदु इधर भी है, फोकस बिंदु में से होते हुए आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी किरण कोई है, वो अगर प्रकाशिक केंद्र में से होकर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद वो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। इसी प्रकार
जो अपना अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश की, ये मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ये फोकस बिंदु में से होते हुए अपने को आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होती हुई आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसी प्रकार कोई किरण प्रकाशिक केंद्र में से होती हुई आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने मुख्यतः 3 किरणें होती है। पहली किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर जाती है। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से होते हुए आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष में के समानांतर हो जाती है। तीसरी किरण फोकस इस ऑप्टिक केंद्र में से होती हुई निकलती है तो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। इन 3 किरणों में से कोई सी भी 2 किरणों का अपने को प्रयोग करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण करना है। अब है सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें जैसे उत्तल लेंस दिखाया गया है, इसमें अपने को ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ये ऑप्टिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। हमारे पास प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब की 5 स्थितियाँ हैं। एक तो अनंत पर, दूसरा है अनंत और सी के मध्य, तीसरा है सी पर, चौथा है सी व एफ के मध्य और 5वां है एफ पर। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर अनंत पर है तो पहले स्टेशन पे बनेगा, यानी कि फोकस बिंदु पर बनेगा। अगर वस्तु अपनी 2 नंबर पर है तो ये अगले स्टेप पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ एफ और सी के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। अगर अपना बिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी इधर आगे स्टेप पे वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर बिंब यहाँ है सी और एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा सी व अनंत के मध्य। और अगर हमारा प्रतिबिंब जो है वो एफ पर है तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के मध्य। इस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसको अपन इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। पहली स्थिति, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। बिंब कहाँ हो? अनंत पर। क्योंकि हम जानते हैं अनंत बहुत दूर होता है, अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और ये जब लेंस से अपवर्तित होगी तो हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होती हुई गुजरती है। इसी प्रकार ये किरण भी फोकस बिंदु में से होती हुई गुजरेगी तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर आप क्या होगा? वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब अत्यंत छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? हमें पता नहीं चल रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा, लेकिन इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और किरणें आपस में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। अच्छा सुंदर चित्र बने, इसके लिए हमें लेंस बनाना है अच्छा सा। उसके बाद में स्केल की सहायता से एक लाइन खींचनी है आर पार और यहाँ पॉइंट मानते हुए 2 सेंटीमीटर इधर एफ बनाना है और फिर उसके बाद में अगले 2 सेंटीमीटर पे सी बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इधर भी हम इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पे बिंदु अंकित कर देंगे ताकि अपना चित्र अच्छा सा बने। अब दूसरी स्थिति में जब बिंब पड़ा हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हम इस प्रकार उत्तल लेंस बना लेंगे। स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे, 2 सेंटीमीटर पे एफ बिंदु लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर पे सी बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार इधर भी 2 सेंटीमीटर पे एफ बिंदु लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर पे सी बिंदु लगाएंगे। अब हम वस्तु बनाएंगे सी से परे, यानी सी से बाहर की तरफ। ये हम 1.5 सेंटीमीटर लगभग ले लेंगे। इस बिंब से हमें 2 किरणें गुजारनी है। हम जानते हैं कि एक किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करेंगे तो वो एफ बिंदु में से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी किरण हम एफ बिंदु से होते हुए आपतित करेंगे, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ये एफ बिंदु में से होते हुए पार हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी किरण एफ बिंदु में से होते हुए गुजारते हैं, आपतित करते हैं, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार इसका प्रतिबिंब हमारे को बनता है सी और एफ के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी व एफ के मध्य। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? आमाप क्या होगा? इससे छोटा है ये, तो ये बनेगा छोटा
और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक है या उल्टा, तो इसमें किरणें आपस में मिल रही है इसलिए प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और इसमें अपने को दिख रहा है कि ये प्रतिबिंब उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। अब यहाँ से हमें 2 किरणें गुजारनी है, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कर देंगे तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से होते हुए आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये किरणें दोनों इस बिंदु पर काट रही है, ये बिंदु सी है, वक्रता केंद्र है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई अपनी वक्रता केंद्र यानी सी पर। और बन कैसा रहा है, साइज में क्या है, तो जितना साइज इधर है उतना ही साइज इधर है, यानी ये आमाप हो गया इसका बराबर। और इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति क्योंकि किरणें आपस में मिल रही है इसलिए वास्तविक है, और ये उल्टा बन रहा है। अब वस्तु हमारी है वक्रता केंद्र और एफ के मध्य, वक्रता केंद्र और एफ के मध्य ये वस्तु बना दी हमारी। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है जो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होती ही निकल जाती है। दूसरी किरण एफ बिंदु में से होती हुई आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब बनता है सी से परे यानी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी व अनंत के मध्य। और आमाप क्या हो गया इसका साइज, यहाँ इससे बड़ा है ये तो साइज हो गया बड़ा। और प्रकृति क्योंकि ये किरणें आपस में मिल रही है इसलिए प्रतिबिंब हो गया वास्तविक, और हमें दिखाई दे रहा है ये उल्टा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। अगली सिचुएशन, जब वस्तु बिंब कहाँ पड़ा हो, फोकस बिंदु पर। ये फोकस बिंदु है, यहाँ पर बिंब पड़ा हुआ है, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, वो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होती हुई बाहर निकल जाती है। दूसरी किरण हमें पता है फोकस बिंदु में से होती हुई आपतित होती है, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है इसलिए हम इस किरण को प्रकाशिक केंद्र के ऊपर आपतित करेंगे। प्रकाशिक केंद्र के ऊपर आपतित होने वाली किरण बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है, तो ये किरणें कहीं ना कहीं आपस में मिलेगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी अनंत पर। और कैसा बनेगा, आमाप क्या है, साइज बहुत बड़ा, और प्रकृति क्या होगी इसकी, ये क्योंकि आपस में किरणें मिलेगी इसलिए इसकी स्थिति हो गई, प्रकृति हो गई वास्तविक और उल्टा। अब अगली स्थिति, जब बिंब पड़ा हो अपना एफ और ओ के मध्य, एफ एवं ओ के मध्य यानी फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यहाँ वस्तु पड़ी हुई बिंब पड़ा हो, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी जो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होती हुई निकल जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र में से होती हुई आपतित होगी तो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाएगी। ये दोनों किरणें आपस में चौड़ी हो रही है, इसका मतलब ये पीछे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति हो गई बिंब की तरफ, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई बिंब की तरफ। और आमाप क्या होगा, साइज इससे बड़ा है तो साइज हो जाएगा बड़ा। और प्रकृति क्या होगी, क्योंकि किरणें आपस में मिल नहीं रही है जबकि हम मिला रहे हैं इसको, तो आभासी हो गया, और आभासी और सीधा एवं सीधा। ये जो स्थिति है बिंब की स्थिति एफ और ओ के मध्य, ये एक अपवाद की तरह है। अभी तक हमने पढ़ा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनाना, तो हमने अभी चित्र के द्वारा बनाए थे। अब हम एक सारांश रूप में देखते हैं कि बिंब अगर अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वो हमें पता है कि अनंत पर अगर बिंब है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा पहली सिचुएशन यानी एफ पर। कहाँ बनेगा, एफ पर। दूसरा, जब सी और एफ के मध्य है तो अगली स्टेप पे एफ एवं सी के मध्य। अब यदि बिंब सी पर है तो अगली स्टेप पे यानी कि सी पर ही बनेगा। सी एवं एफ के मध्य है तो और अगली स्टेप पे चला जाएगा सी एवं अनंत के मध्य।
अब यदि और आगे स्टेप पे एफ पर आ जाता है तो प्रतिबिंब और आगे बढ़ जाएगा, यानी अनंत पर। आमाप क्या होगा इस सिचुएशन के लिए? अत्यंत छोटा चित्र बनेगा इसका, अत्यंत छोटा, फिर अगले स्टेप में और बढ़ जाएगा, यानी कि छोटा, फिर बराबर, फिर और बड़ा, फिर अत्यंत बड़ा। इन सब सिचुएशन में प्रकृति कैसी बनती है? हमेशा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। इसमें भी ये बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, इसमें भी वास्तविक एवं उल्टा, इसमें भी वास्तविक एवं उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा। अब अगली स्थिति है जब प्रतिबिंब कहाँ पड़ा हो? एफ एवं ओ के मध्य। ये अपवाद की तरह है, इसका प्रतिबिंब बनेगा बिंब की तरफ ही, बिंब की तरफ ही। और कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। और प्रकृति क्या होगी उसकी? तो अभी हमने देखा था ये सीधा बनता है और आभासी बन रहा था। अब है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये अवतल लेंस बनाया गया है, ये प्रकाशीय केंद्र, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु या बिंब जब कहीं पे भी पड़ा हो इधर, तो इससे मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित होती है जो अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाती है। ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो अपनी है वो हम प्रकाश केंद्र के ऊपर आपतित करते हैं। प्रकाशीय केंद्र के ऊपर आपतित होने वाली किरण बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलती है यहाँ हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बिंब की स्थिति हो गई कहीं पर भी और प्रतिबिंब की स्थिति हो गई एफ और ओ के मध्य है। ये कैसा बनता है? इसका आमाप क्या होता है? तो ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि आमाप होता है वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी होती है? क्योंकि ये किरण आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी है, तो प्रतिबिंब हो गया आभासी और सीधा। हम उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि जैसे ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो अनंत से आ रही है, तो अपवर्तन के बाद ये एक फोकस बिंदु पर मिलती है। तो इतनी सारी किरणें, इतने एरिया में फैली हुई किरणें, ये सब किरणों को एक स्थान पर एकत्रित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है एक स्थान पर एकत्रित करना, अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस में ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के बाद ये बाहर की तरफ चली जाती है, तो ये प्रकाश को फैलाने का काम करती है। इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं।